ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दे। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से दूर है। 30 अक्टूबर को 6 टुकड़ों में शव मिला था। पुलिस का ये दावा कि चॉपर से जो है बॉडी को काटा गया। परिजनों ने अब तक शव नहीं उठाया है। तेजा मंदिर में धरने पर परिजन बैठे हुए हैं। अनीता के पति का ऑडियो जो है कह रहा कुछ और कहानी। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि अनीता का शव जो है मिलने से पूर्व हत्या का अंदेशा भी जताया गया है और अनीता की सहेली सुनीता ने भी हत्या होने का संदेह जताया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जोधपुर से। ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जहां पर अभी भी परिजनों ने शव नहीं उठाया है और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। परिजन जो है तेजा मंदिर में धरने पर बैठे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो पुलिस की तरफ से दावा किया गया है वो ये है कि चॉपर से जो है बॉडी को काटा गया और अब जो है परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अनीता के पति का ऑडियो कुछ और ही कहानी कह रहा है। अब हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि अनीता की सहेली है सुनीता, जिसने भी जो है हत्या होने का अब संदेह जता दिया है। पूरे मामले की जांच और भी तेज कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको जोधपुर से दे रहे हैं, जहां पर अब कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो वायरल ऑडियो कुछ और कहानी कह रहा है। आखिर ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड का सच क्या है, यह जानने के लिए पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और जो मुख्य आरोपी है अभी भी पकड़ से दूर बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच बढ़ रही है, कई तरीके के एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। अब अनीता की सहेली सुनीता ने भी हत्या का जो है संदेह जता दिया है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले में? देखिए, बात करें तो आज शव मिलने के 4 दिन बाद भी सबसे पहला प्रश्न यह है कि अनीता का शव मोर्चरी में है, टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त उसका शव जो है न्याय के इंतजार में है। पुलिस अभी तक जो है मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी जो है मुख्य आरोपी दूर है और जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को जो आंशिक खुलासा करते हुए बताया था कि ये मामला जो है लूट के इरादे से की गई हत्या है, लेकिन इसके बाद जो अनीता और उसकी सहेली सुनीता का जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया, जो कि उसके पति द्वारा मुहैया कराया गया, उसको सुनने के बाद कई तरह के सवाल जो है पैदा होते हैं। इसमें जिस तरह से जो अनीता की सहेली सुनीता और सुमन सेन कहती हुई दिखाई दे रही है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं पुलिस को बता दूंगी, ये इतना कहना ही अपने आप में एक बड़ा संदेह का कारण बनता है कि इस मामले से कुछ और भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फोटो और वीडियो की बात की गई है। जो फोटो और वीडियो की बात की गई, तो आखिर वो क्या फोटो और वीडियो है? क्या ये कोई ब्लैकमेलिंग कार्ड था या कोई ऐसे बड़े लोग इस मामले के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं? इस तरह के कई सवाल जो है, जो अगर बात करें तो शहर में लोगों के जबान पर है। आखिर इन सवालों का जवाब पुलिस कब ढूंढ पाएगी? क्या ये एक सिर्फ लूट के लिए की गई हत्या है या कोई बहुत बड़ा मामला इसमें उजागर होने वाला है? इसको लेकर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो परिवार के लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार होने से, उसके बाद वो पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद ही वो शव को उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो सबसे मुख्य जो सूत्रधार है, मुख्य आरोपी जिसने हत्या की थी, वो जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। चंद्रशेखर, एक सवाल और है। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस ऑडियो में क्या कुछ है? क्या पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई हो? क्या उसके तहत अभी पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई हो? क्या कोई और सच छिपा इस पूरे मामले में? देखिए, इस ऑडियो को जब अनीता के पति ने न्यूज़ 18 को मुहैया करवाया, उसके बाद ये ऑडियो कई लोगों के पास पहुंचा है। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो जो है लगभग पूरी तरह से वायरल हो चुका है। हर व्यक्ति के पास ये ऑडियो मिल सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास कोई भी ऑडियो नहीं आया है। और जब आएगा तब हम जांच करेंगे। कई ऐसे सवाल है, आखिर क्या पर्दा, किस पर पर्दा जो डाला जा रहा है, ये ऐसा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न बन चुका है कि आखिर हत्या क्यों की गई? क्योंकि अगर लूट के इरादे से हत्या की जाती तो शव के साथ इस तरह से बर्बरदा करना, उसके 6 टुकड़े कर देना, उसकी आंख निकाल लेना, उसके चेहरे पर जो है इतने सारे वार करना, ये कहीं ना कहीं रिवेंज को दर्शाता है। लोग इस थ्योरी को कतई मानने को तैयार नहीं है कि लूट के लिए हत्या की गई। और सबसे बड़ी बात, का पति जो खुद है वो भी इस थ्योरी को नहीं मानता कि उसकी हत्या जो है लूट के इरादे से की गई। उसका कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आखिर वो क्या कहानी है वो खुलकर नहीं बता पा रहा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि उसे भी सब कुछ पता है, लेकिन उसका कहना है कि इसके पीछे बड़ी कहानी है और बड़े लोग हैं। जब हमने उसे पूछा कि वो बड़े लोग कौन है,
तो उसने कहा कि वो पुलिस जानती है कौन है, वो पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो एफआईआर उन्होंने दर्ज करवाई थी उसमें एक तैयब अंसारी नामक व्यक्ति और सुनीता सेन और जो कि सुमन जो कि अनीता की सहेली है, वो और कुछ लोगों पर जो है संदेह जताया गया था और हत्या का संदेह जताया गया था। तो कहीं ना कहीं कई तार उलझे हुए, कई चीजें जो है सामने आनी बाकी है। फिलहाल इंतजार है कि पुलिस और क्या खुलासे करती है और आखिर कब जो मुख्य आरोपी को जो है पुलिस गिरफ्त में ले पाती है। सबसे बड़ी बात, ना तो अनीता का मोबाइल मिला है, ना मुख्य आरोपी का मोबाइल मिला, और इन मोबाइल में कई गहरे राज छुपे होने की आशंका जो है ये ऑडियो जाहिर करता है। जी चंद्रशेखर, अनीता की जो सहेली है, क्या उसका कोई बयान और सामने आया? हालांकि उसने जो है हत्या का संदेह तो जाहिर किया है, कोई बातचीत हुई हो उसकी अनीता से, उसने कुछ ऐसा बताया है क्या? देखिए, अगर बात करें तो पुलिस ने अब तक 18 लोगों को जो है हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। सूत्रों की माने तो जो सुनीता है अनीता की सहेली, वो भी पुलिस के हिरासत में है, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि कितने लोगों को हिरासत में लिया, कौन कौन लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सिर्फ अभी तक ये बताया कि जो मुख्य आरोपी है उसकी पत्नी आबिदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उसकी जो तस्वीर कल सामने आई थी गिरफ्तार होने के बाद। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो मुख्य आरोपी जब तक पकड़ा नहीं जाता, जब तक फोन सब बरामद नहीं हो जाते, जब तक अनीता के घर वाले खुलकर कुछ कहानी नहीं बताते, तब तक इस कहानी पर पर्दा पड़ा हुआ है और पुलिस लगातार जो है कहानी खोलने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस को सारी जानकारी है, अब पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी है और इसके बाद जब खुलासा होगा तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आएगी और कई चौंकाने वाले नाम सामने आने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। बिल्कुल चंद्रशेखर, 6 टुकड़ों में शव मिला और उसके बाद से जिस तरीके से जो है जांच बढ़ रही है, वो अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। चंद्रशेखर, एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि कुल कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी तक हो चुकी हैं? देखिए, जैसा कि पुलिस ने बताया कि उन्होंने 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। फिलहाल जो गिरफ्तारी की बात करें तो मुख्य सह अभियुक्त जो है आबिदा, जो कि मुख्य आरोपी की पत्नी है, उसे गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात करें तो मुख्य आरोपी जो है अभी तक गिरफ्त से दूर है और कहानी की परतें जो है कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है चंद्रशेखर? देखिए, आज क्योंकि संडे है तो मजिस्ट्रेट के निवास पर जो है उसे पेश किया जाएगा। उसके बाद उसमें पुलिस जो उसकी जो पुलिस अभिरक्षा की मांग कर सकती है 5 या 6 दिन की। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर समय जो है पुलिस द्वारा जो है बताया नहीं गया, लेकिन आज उसे जो है चूंकि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के बाद पेश करना होता है तो आज उसे पेश किया जाएगा। जी ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए चंद्रशेखर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन तफ्तीश में जुटी पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने आरोपी की पत्नी आबिदा से पूछताछ की है। पुलिस के मुताबिक आबिदा को पूरी साजिश का पता था। पूछताछ में उसने बताया कि अनीता को शरबत में दवाई पिलाई थी। बेहोश होने के बाद मुंह बोले भाई ने बहन की हत्या कर दी। अनीता की बॉडी को चॉपर से काटा गया। शव के 6 टुकड़े कर बोरे में भरकर 10 फीट नीचे दफना दिया। 28 अक्टूबर को आबिदा लौटी तो पति गुलामुद्दीन शव पर मिट्टी डालते नजर आया था। पत्नी के पूछने पर गुलामुद्दीन ने अनीता की हत्या की जानकारी दी थी। गुलामुद्दीन ने वारदात को अंजाम देने के पहले ही जेसीबी से गड्ढा करा लिया था। इस वक्त हम गंगाना के उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर पूरी इस जघन्य अपराध को जो है अंजाम दिया गया था। मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं गुलामुद्दीन का मकान है, जहां पर अनीता चौधरी खुद टैक्सी में बैठकर यहां पर पहुंची थी। अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर जस्ट घर के आगे एक गड्ढा बनाया गया है। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही इस गड्ढे को खुदा दिया गया था और जब अनीता चौधरी यहां पहुंची तो घर के अंदर उसकी हत्या की गई। उसके शरीर के 6 टुकड़े किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गला अलग किया गया, दोनों हाथ अलग किए गए, दोनों पैर अलग किए गए। फिर एक प्लास्टिक के कट्टे में उसकी बॉडी को भर के इस 10 फीट गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी डालकर उसे दफना दिया गया था। हालांकि शव बरामद हो चुका है। आरोपी के घर के कुछ लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है।
लेकिन गुलामुद्दीन अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस को तलाश है। जिसके बाद गुलाम ने आबिदा को पीहर भेज दिया। वापस आई तो बताया कि अनीता को घर के पीछे गाड़ दिया है। डीएसपी राजश्री वर्मा के मुताबिक आबिदा पूरी साजिश में शामिल थी। अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि एक शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था, और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास पैसे है या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर है वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। डीएसपी राजश्री वर्मा के मुताबिक पुलिस 1.5 दर्जन लोगों को डिटेन कर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को जल्द ही पकड़ लेगी। गौरतलब है कि अनीता के परिजनों ने 27 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सरदारपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसे तलाश करते हुए पुलिस 29 अक्टूबर को गंगाना स्थित गुलामुद्दीन के घर पहुंची थी, जहां उसका शव टुकड़ों में बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक गुलामुद्दीन को जुए की लत थी, जिसके चलते उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई है, डीएसपी ने बताया कि कई लोग गुलामुद्दीन से रुपए मांगते थे। उसने अपनी पत्नी को बताया था कि अनीता के पास सोना चांदी और नकदी है, वह उसे प्राप्त कर अपना कर्ज उतारना चाहता है, इसलिए ही उसने अनीता को बुलाया था। उसके बुलावे पर ही अनीता बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के यहाँ गई थी। ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है, प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसके दिखाएंगे, साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है, और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को हम खोलेंगे। बहरहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि गुलामुद्दीन को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। हालांकि केस की जांच से जुड़े अधिकारियों ने सीधे तौर पर इससे इनकार किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए हैं और उसे राउंड अप कर लिया गया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने अनीता से ब्याज पर रुपए उधार ले रखे थे, वह ब्याज चुका नहीं पा रहा था। महिला को रुपए देने के लिए आरोपी ने घर बुलाया था, फिर उसकी हत्या कर दी थी। आशंकाएं अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही इस केस से जुड़े कई राज सामने आ पाएंगे। पुलिस लगातार इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। वहीं परिजन जो है इस मामले में धरना देकर तेजा मंदिर में बैठे हैं। जो अनीता के पति है उसका ये कहना है कि अनीता की हत्या सिर्फ लूट के इरादे से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कहानी कुछ और है। कहानी क्या है, ये पूरा राज जो है, पूरा मुख्य आरोपी जब गिरफ्तार हो जाएगा उसके बाद जो है पूरी कहानी सामने आएगी। सबसे बड़ी बात जो अनीता चौधरी है और मुख्य आरोपी है, दोनों के मोबाइल जो है अभी तक जो पुलिस जब्त नहीं कर पाई है, क्योंकि मोबाइल के अंदर पूरी कहानी कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर जब पूरी कहानी बाहर आएगी, जब मोबाइल दस्तयाब होगा तब पूरी कहानी बाहर आएगी। आखिर वो क्या फोटो है, क्या वीडियो है, क्या मामला था, क्या वास्तव में ये एक ब्लैकमेल कांड था या एक लूट के इरादे से की गई हत्या, ये सारी कहानी जो है मुख्य आरोपी की गिरफ्तार होने के बाद और मोबाइल बरामद होने के बाद सामने आएगी। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। टाइगर के